एवरीवन, माय सेल्फ अभिषेक यादव और आज के इस वीडियो में हम नोडल स्लाइड एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि नोडल स्लाइड एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। ठीक है, तो ये जो दो रोड्स आपको दिखाई दे रही है इन्हें ऑप्टिकल बेंच कहा जाता है और सारे इंस्ट्रूमेंट इसी पर एक तरह से सेट होते हैं। ठीक है, तो ये अपना ऑप्टिकल बेंच है, इसमें रीडिंग्स दी हुई है जिसे आप देख सकते हैं। एक बार रीडिंग्स दिखाओ भाई। ये आप देख सकते हैं रीडिंग, इसमें दिया हुआ है रीडिंग प्रॉपर तरीके से जिसे आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए आप रीडिंग दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में ये अपना आता है सोर्स ऑफ लाइट जिससे लाइट एमिट कराई जाती है। ये देखिए लाइट भी ऑन होगी। ठीक है, यहाँ से लाइट दिखाई जाती है। बाकी ये क्रॉस स्लिट अपना है, इसे अपना कहा जाता है नोडल स्लाइड। ठीक है, और ये अपना लेंस कैरेज है जिसमें लेंस को फिट किया जाता है, जो कि फिट किया हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये अपना है प्लेन सर्कुलर मिरर मिरर। तो टोटल इतने इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं नोडल स्लाइड एक्सपेरिमेंट में। अब आगे हम एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो चलिए एक्सपेरिमेंट को आगे परफॉर्म करते हैं। हमने लाइट को ऑन कर दिया है। ठीक है, अब क्रॉस स्लिट, नोडल स्लाइड और प्लेन मिरर को आपस में इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि इस क्रॉस का इमेज क्रॉस स्लिट पर एकदम परफेक्ट बनना चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इमेज बन रहा है, और अगर इमेज अच्छी तरह से नहीं बन रहा है तो हम इस नोडल स्लाइड को आगे पीछे कर सकते हैं। अब आप इमेज देख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो इमेज नहीं बन रहा है तो हम इस तरह से आगे पीछे करके देख लेंगे। इमेज अपना एकदम पूरी तरह से नैरो बनना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज बन चुका है। अब हम इनके पोजीशन की रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्रॉस स्लिट की पोजीशन है 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में अपना है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्रॉस स्लिट की पोजीशन 10 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, और नोडल स्लाइड की पोजीशन है 41.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नोडल स्लाइड की पोजीशन अपनी 41.5 सेंटीमीटर पर है। इसे हम लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं पोजीशन ऑफ नोडल स्लाइड जो कि हमने ऑप्टिकल बेंच से लिया है 41.5 सेंटीमीटर पर था अपना नोडल स्लाइड। ठीक है, और पोजीशन ऑफ क्रॉस स्लिट वो 10 सेंटीमीटर पर था। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस आपस में कर देते हैं फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इक्वल टू a-b सेंटीमीटर होगा, जो कि अपना आता है 31.5 सेंटीमीटर। अब हम अदर फेस के साथ सेम रीडिंग लेंगे। ठीक है, अब हम अदर फेस के साथ सेम रीडिंग लेंगे। तो हमने जो अदर फेस की रीडिंग ली उसे हमने नोट कर लिया। पोजीशन ऑफ नोडल स्लाइड थी 42 सेंटीमीटर एंड पोजीशन ऑफ क्रॉस स्लिट 10 सेंटीमीटर पर रखा था। इससे फोकल लेंथ जो फाइंड हुआ a-b करके 32। ठीक है, फिर इन दोनों फोकल लेंथ का हम एवरेज लेते हैं जिससे f1 की वैल्यू 31.75 आई। तो जैसा हमने फर्स्ट लेंस का रीडिंग लिया था, ठीक है, अब इस लेंस को हमने हटा दिया है और दूसरे लेंस को लेंस कैरेज में हमने फिट करने के बाद अब इसकी रीडिंग भी सेम प्रोसेस से लेंगे। ठीक है, जो कि रीडिंग हमने ले रखी है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सेकंड जो अपना सेकंड लेंस है उसकी रीडिंग हमने वन फेस की ऐसे ली जो कि 30.7 है। ठीक है, पोजीशन ऑफ नोडल स्लाइड, पोजीशन ऑफ क्रॉस स्लिट। ठीक है, इससे हम f2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लाइट को ऑन कर दिया है और इस क्रॉस का इमेज क्रॉस स्लिट पर एकदम परफेक्ट बन रहा है। ठीक है, अगर ये इमेज नैरो ना बने, मोटा बने, तो इसको हम आगे पीछे करके शिफ्ट करके एकदम परफेक्ट नैरो इमेज बनाएंगे, जो कि बन गया। अब हम रीडिंग ले रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पोजीशन ऑफ क्रॉस स्लिट 10 सेंटीमीटर पर है। पोजीशन ऑफ नोडल साइड अपनी है 24.8 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ये रीडिंग भी लेंगे। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंसेज। ठीक है, जो कि है 30 यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 30 mm डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक की 30 mm डिस्टेंस है। ये रीडिंग भी हम लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने रीडिंग ले रखी है। ठीक है, पहले से ही डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज का लेंगे जो कि हमने 60 mm रखा था। ठीक है, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आया। लाइट इंसिडेंट ऑन वन फेस हमने केवल पहले फेस की ली। ठीक है, वन फेस का लिया हमने। फिर उसके बाद में देख सकते हैं आप पोजीशन ऑफ क्रॉस स्लिट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर था, जैसा कि हमने देखा है वीडियो में। पोजीशन ऑफ नोडल स्लाइड 24.8 सेंटीमीटर, ये भी हमने देखा। फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस a-b से फाइंड किया जाएगा, इतनी वैल्यू आई 40.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऐसे ही सेम हम अदर फेस के साथ भी करेंगे। अदर फेस का करने के लिए हम
अदर फेस का लेने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, केवल इस लेंस को, ये जो अपना लेंस कैरेज है इसको ऐसे रोटेट कर देंगे, ठीक है। इसको रोटेट करने के बाद ऐसे रोटेट करेंगे, लाइट को ऑन करेंगे, फिर से इमेज को देखेंगे, ठीक है। फिर उसके पश्चात हम रीडिंग ले लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने रीडिंग ले रखा है पहले से ही। फिर उसके बाद में हम एक और रीडिंग ले सकते हैं, आप जितनी चाहे उतनी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। हमने दूसरी रीडिंग भी ली, जिसमें हमने डिस्टेंस को अलग अलग रख के देख लिया है, ठीक है। D2 यानी कि डिस्टेंस बिटवीन लेंस को हमने इस बार 80 mm रखा है, जो कि 8 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। वन फेस से इमेज बनाएंगे, फिर उसके बाद में अदर फेस से इमेज बनाएंगे और उनकी रीडिंग लेंगे। इससे F1 और F2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है।